हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी को प्यार भरी शुभ संध्या और नमस्कार साथियों। मैं अश्विन सिंह राजपूत एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज पावर्ड बाय एग्जाम्पल के अंदर। वी आर गोइंग टू कवर द डेली बेसिस द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द यूपीएससी सीएससी दैट हैज बीन इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस। मेरे बच्चों, शाम का वक्त और आपकी चाय की प्याली और मैं अश्विन सिंह राजपूत एक बार आपके साथ पुनः हाजिर हूँ। ठीक है, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन था और हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट कवरेज करनी थी, वो सारी चीज़ों को हम इंश्योर करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास द हिंदू न्यूज़पेपर में आज जितने भी न्यूज़ थी वो सभी के सभी जो थी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स. In today's newspaper, we have some important points which is critically related with the political section and some points are especially related with the law section. ये सारी चीजें हम जो है स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जल्दी से फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाएं so that we will start with the session immediately. सभी बच्चे जल्दी लाइव आ जाओ, क्विक 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 फास्ट एवरीवन। सभी बच्चे लाइव आ जाएं, then we will start again. जल्दी लाइव आ जाओ सारे, फटाफट जुड़ जाओ, then we will start the section. तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहला जो करंट एनालिसिस के तौर पर आपको दिख रहा है दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज देयर दैट द कोविशील्ड फाइन बट नॉट द इंडियन सर्टिफिकेशन यूनाइटेड किंगडम। पहली स्टेटमेंट लिखिए, दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, इट वाज आल्सो लिस्टेड आउट इन द लास्ट डे। कल के भी न्यूज़पेपर में जो ये थी हाईलाइटेड थी और आज के भी न्यूज़पेपर में ये हाईलाइटेड है। एक्चुअल में इंटरनेशनल एरेना के हिसाब से इंडिया ने जो है यूनाइटेड किंगडम को 5 मिलियन डोज ऑलरेडी दी थी और उन्होंने अपने नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर उसका इस्तेमाल भी करा था कोविशील्ड का। और जो कंपनी है वो ब्रिटेन बेस्ड है, उनके अकॉर्डिंग ही काम करा जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन अभी एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम ये हुई कि यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि भाई हम इंडिया से आने वाले यात्रियों को कोविशील्ड जो लगा के आए हैं 10 दिन के लिए क्वारंटाइन पे रखेंगे। हम हमारी कोविशील्ड ही इस्तेमाल करके वैक्सीनेटेड करने के बाद दे आर यूजिंग इट, बट हम उसको रिकॉग्निशन नहीं देना चाहेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पॉलिटिकल एजेंडाज। अब यहाँ पर डिस्प्यूट ये हुआ कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो हमारे विदेश एग्जीक्यूटिव हेड है, सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक वार्तालाप यानी एक मीटिंग रखी कैनिज़म के साथ यूके के अंदर, दैट इज इन यूनाइटेड किंगडम। अब उन्होंने सीधा उसके अंदर ये बात बोल दी कि आप अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटिंग वे में आप इंडियन कोविशील्ड को ट्रीट करोगे और इंडियंस को ट्रीट करोगे तो हम इस चीज के खिलाफ हैं, हम समर्थन नहीं देंगे इस चीज का और हम इसके लिए पूरी की पूरी बगावत करेंगे, हम इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं मानते। सो द स्टेटमेंट हियर द फर्स्ट एक्चुअली डिफाइंस, जैसे कि स्टेटमेंट ही आपको सबसे पहली चीज डिफाइन करी है। सो हियर इज द एग्जांपल दैट यू कैन सी एन अनएक्सपेक्टेड मूव। ओके, सो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं लेक्चर में आगे बढ़ूं, मैं पहले आप लोगों को हम जो डिस्कस करें। प्यारे बच्चों, ये डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर जो आपका दिल्ली एडिशन में छपता है और जो बाकी रीजन्स में छपता है उसका एडिशन है। और हम जो ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इनका जो सोर्स है, इनका जो मटेरियल है, जो ये यूटिलाइज करे जा रहे हैं, वो द हिंदू न्यूज़पेपर से करे जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है और जो मटेरियल है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, जो कि यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अन्य बाकी सभी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक अनएक्सपेक्टेड मूव जो है आगे होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है, यूनाइटेड किंगडम ने ये
ऐड करा कि कोविशील्ड इज टू द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन बट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट गिवन टू द डोज एडमिनिस्ट्रेड विद वैक्सीन इंडिया। उन्होंने बोला कि हम कोविशील्ड को तो सही मानते हैं कि कोविशील्ड में ये था और ये ऐसे इशू था और इस हिसाब से उसको जो है रेक्टिफाई करके तो वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई चाय तो बनती है, चाय लियाओ पिलाओ बेटा, शाबाश। सोनी वैसे भी हम टायर्ड, तो चाय तो बनती है, भाई ठंडा पानी ला। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया बेस में बनी हुई कोविशील्ड है उसको तो हम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो कोविशील्ड का वैक्सीनेशन के बाद जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो उसको हम रजिस्ट्रेशन नहीं देते अपने यहाँ पर। अब यहाँ उन्होंने ये लिखा कि यूके के अंदर अगर कोई भी इंडियन ट्रेवलर जाता है तो उसको 10 डेज के लिए क्वारंटाइन पे रखेंगे। ये कैसा भेदभाव है भाई, ये कहाँ का इंसाफ प्रभु, ये कैसे चल रहा है। तो इन्होंने लिखा कि सीधा 10 डेज के क्वारंटाइन पे रखा जाएगा एंड both the countries over that India has a discriminating practice and had threatened reciprocal measure against, so even as the official from both countries continue to discuss the issue। अब क्या हुआ कि दोनों फॉरेन सेक्रेटरी जो थे, इंडिया की तरफ से भी फॉरेन सेक्रेटरी और यूके की तरफ से भी फॉरेन सेक्रेटरी ने इस डिस्प्यूट पर डिस्कस करा और बताया। इंडिया का ये कहना है कि ये जो मूव जो आप लोगों ने लिया है ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया आपके ऊपर, यानी भेदभाव वाला। डिस्क्रिमिनेशन का आप क्या करेंगे, इस वर्ड को लिख लो, दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। इसका आपने सिनोनियर और एंटोनियम्स जो है सारे के सारे सर्च आउट करके द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो आपको मैंने एप्लीकेशन बताई थी उससे सर्च करके आप लिखना और देखना। तो अब आप इस जो न्यूज को इंटरलिंक कर सकते हो। दिस इज फर्स्टली रिलेटेड विद योर पॉलिटिकल सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन से रिलेटेड है। द मेन पोर्शन इट इज रिलेटेड विद द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कैसे रिलेटेड है, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो यूरोपियन यूनियन के साथ काफी अच्छे खासा साझा जो है साठगांठ रखता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश आते हैं स्पेशली G7, तो आपने G7 के बारे में पढ़ा होगा, G7 समिट्स पढ़ा होगा। अब G7 के साथ भारत के रिश्ते अच्छे खासे हैं, भले उसका पार्टिसिपेशन नहीं है लेकिन रिश्ते तो अच्छे खासे हैं। अब इस डिस्क्रिमिनेटिंग एजेंडा की वजह से क्या हमारे जो G7 के अंदर यानी ग्रुप 7 के अंदर जो देश है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से, क्या हमारे एजेंडा उसके साथ सही रहेंगे या बिगड़ेंगे? क्योंकि आप जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जिस कंट्री का सबसे ज्यादा बोलबाला है या जिसकी इन्फ्लुएंसिंग या पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज में, वो ग्रेट ब्रिटेन ही है, यूनाइटेड किंगडम है, दैट इज द ब्रिटेन कंट्री। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर उसके साथ ही हमारे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटिंग वे में हमारी पोलराइजेशन हो जाएगी और हम इस छोटी सी चीजों पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो कैसे हमारे उनके साथ G7 के साथ बाकी मॉडल्स पे, जो इकोनॉमिकल मॉडल्स पे हमने इतने साइन कर रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हम जो चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सोच के चल रहे हैं आगे, क्या उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सो सच ए काइंड ऑफ क्वेश्चन और न्यूज कैन इंटर रिलेट विद द सिचुएशन। इस तरीके से आप इसे इंटर रिलेट कर सकते हो। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स, अब इसके अंदर साफ लिखा हुआ है ब्रिटिश एंड इंडियन ऑफिशियल्स सेड दे होप ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन वैक्सीन सर्टिफिकेशन वुड बी रिजॉल्व बट they are not confirmed with the same and UK government rules set up to be adopted from अक्टूबर नंबर 4। और इन्होंने बोला कि हो सकता है दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है इस रूल को 4 अक्टूबर से इम्प्लीमेंटेड करने वाली है कि अगर कोई भी इंडियन ऑफिशियल या कोई भी इंडियन ट्रेवलर अगर यूके में जाता है तो पहले उस जनाब को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर वो कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जो मर्जी हो। अगर कोविशील्ड का नाम है तो बेटा आप 10 दिन के लिए चुपचाप जाके कहाँ पे बैठ जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट पोर्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कर रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द 4 अप्रूव्ड वैक्सीन। अब इन्होंने बोला कि 4 जो वैक्सीन इस टाइम अप्रूव्ड हैं और उनकी जो फॉर्मुलेशन है, इन वैक्सीन का नाम देख लीजिए। सबसे पहला है एस्ट्राजेनेका, द फर्स्ट नेम ऑफ द वैक्सीन इज एस्ट्राजेनेका, सेकेंड नेम ऑफ द वैक्सीन इज पिफजर बायोनटेक, पिफजर बायोनटेक, ठीक है। द सेकेंड नेम ऑफ द वैक्सीन इज पिफजर, PFIZER, पिफजर
बायोनटेक, ओके, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, एंड दी Moderna and the Genis. The second name, third name is Moderna, and the fourth name is Genison. Okay, such as the AstraZeneca, Covishield, उसके बाद Vaxzevria, and that is Moderna, Takeda qualify as the approved vaccines. अब इसके अंदर इन्होंने बताया कि ब्रिटेन ने जिन वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है उसमें सबसे पहले एस्ट्राजेनेका, एंड देन उसके बाद एज एन एग्जांपल ऑफ कोविशील्ड को भी उन्होंने क्या करा है, एक तरीके से अप्रूवल दिया हुआ है। वैक्सीविरिया अच्छी कारगर है, अच्छी तरीके से वर्किंग है। सो यू कैन इंटररिलेटेड, ये आप जो पोर्शन है इस पोर्शन को जो है साइंस एंड टेक से इंटररिलेट कर सकते हो कि कौन कौन सी जो वैक्सीन है, कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो यूटिलाइज हो रही है। तो दीज आर द 4 वैक्सीन्स जो जिनको जो है अप्रूवल मिला हुआ है, अप्रूवल फ्रॉम द ब्रिटेन गवर्नमेंट, अप्रूवल फ्रॉम ब्रिटेन गवर्नमेंट यानी यूनाइटेड किंगडम। सो यू कैन इंटररिलेट विद द जीएस पेपर 3, आप इसे जीएस पेपर 3 से इंटरलिंक करके साइंस एंड टेक में यूटिलाइज कर सकते हो कि कैसा चल रहा है। सो हाउएवर इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन ऑन द लिस्ट ऑफ जो है एम्बर कंट्रीज एंड नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट होस्ट पब्लिक हेल्थ बॉडीज वेयर, अब यहाँ पर क्या है, इंडिया को इन्होंने जो है अभी भी ना वूज कंट्री के तौर पर रखा हुआ है कि जो है वहाँ पे स्थिति अभी ठीक नहीं है ये और वो। सो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये आप फोटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो यू विल कम टू नोटिस, यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग फॉर द क्लियरेंस, द रिकॉग्निशन गिवन टू द कोविशील्ड विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिकॉग्निशन है कोविशील्ड को उसे इफेक्ट में लाया जाएगा अक्टूबर नंबर 4 से, यानी अगर कोई कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड है तो उसको जो है एक तरीके से जो है पॉजिटिव कंसिडरेशन में जो है यूके में एंट्रेंस दी जा रही है। सो रिकॉग्निशन फॉर इशूइंग वैक्सीन सर्टिफिकेट, सो यूके क्लियर्ड 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, डेनमार्क, एंटीगुआ, बरूडा। सो दीज आर द ग्रीन लिस्ट। तो यूके ने क्या करा, इन वैक्सीन कंट्री से आए हुए लोगों को ग्रीन लिस्ट में रखा है कि यहाँ से अगर आप आए हैं तो आप ग्रीन लिस्ट में, यानी आप आराम से जो है यूके में ट्रेवल कर सकते हैं। उसमें कंट्री में सबसे पहले नाम है कनाडा, फिर डेनमार्क, फिर एंटीगुआ, एंड उसके बाद बाबूदा, एंड ग्रीन लिस्ट में अलोइंग फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स फ्रॉम दोज कंट्रीज टू फ्लाई टू द यूके विदाउट एनी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट। इन कंट्रीज से आए हुए लोगों को ग्रीन लिस्ट में रखा है कि अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है, उनको 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, तो उनको कोई क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है यूनाइटेड किंगडम में, वो इजीली जो है आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वारंटाइन रिक्वायर्ड, यूके की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो उन्होंने लिखा कि किन लोगों को क्वारंटाइन क्वारंटाइन होने की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों को उन्होंने ग्रीन लिस्ट में नहीं रखा उन लोगों को क्वारंटाइन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, डन। ओके, सो हियर आर वी। सो बेसिकली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सो कंसीडर कोविशील्ड इज नॉट इंश्योर बट इंडिया, जो है यहाँ पर क्या लिखा है, क्वारंटाइन होने की क्या जरूरत है। सो लेटेस्ट यूके की ट्रेवल गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने गाइडलाइंस में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में ये चीज को स्पेशली लिख दिया है। यूके की जो गाइडलाइंस है इसके अंदर देखिए, जो उनकी ट्रेवल एजेंसी ट्रेवल रूल्स गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि कोविशील्ड मींस अ ट्रेवलर फ्रॉम द ग्रीन लिस्ट। इसका मतलब ये कि अगर किसी को कोविशील्ड लगी हुई है तो यानी वो पर्सन कहाँ में आ रहा है, ग्रीन लिस्ट के अंदर आ रहा है। कंट्रीज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड विद द कोविशील्ड वैक्सीन कैन एंटर द यूके, यानी जो कंट्रीज में लोगों को कोविशील्ड से वैक्सीन लगी हुई है यूनाइटेड किंगडम में इजिली एंटर कर सकते हैं, बट विदाउट क्वारंटाइन, बट नॉट अ ट्रेवलर फ्रॉम इंडिया। लेकिन ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। जो बाहर की कंट्रियां हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन इज वैक्सीनेटेड विद द कोविशील्ड, they are putting that person or that foreign traveler in green list, but if the same vaccine is given to the covishield that to the Indian traveler, then India इसके अंदर शामिल नहीं है और उनको क्या करा जाएगा, क्वारंटाइन करा जाएगा 10 दिन के लिए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इसको क्या कहोगे आप, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप क्या कहोगे, व्हाट यू विल कॉल इट एज, क्या कहोगे आप इसे, इसको कहा जाएगा
अघोर पाप, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, गुनाह, ये तो गलत है। सो कोविशील्ड इज नॉट ensure, but India is an amber country and there are still some COVID cases in India. UK High Commissioner Alex Ellis told news channel NDTV in an interview on Wednesday, adding that अब ये जो वहाँ की यूके की हाई कमीशन ऑर्डर जो आई हुई थी, एलेक्स एलिस, उन्होंने कहा कि आज भी भारत के अंदर कुछ जो पर्सन है वो कोरोना पॉजिटिव हैं और इंडिया में जबकि इतनी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है फिर भी स्टिल जो है कुछ पॉजिटिव केसेस है। तो हम, आपने देखा होगा कि यूनाइटेड किंगडम पहली ऐसी कंट्री थी ना, आपने जब अभी बीच में सेकंड लेयर वगैरह आई थी तो उसमें नोटिस करा होगा कि यूके ने 1 मिनट में, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं, 1 मिनट में वहां पे क्वारंटाइन कर दिया था, लोगों को अंदर बंद कर दिया था और सबसे पहले ही यूनाइटेड किंगडम ने और इंग्लैंड ने अपने वहां पर जो है लोगों को आजाद करके छोड़ दिया था कि आप इजीली आराम से मूव कर सकते हो, क्योंकि कोरोना केसेस सबसे पहले उन्होंने ही कवर कर दिए थे। तो उन्होंने जो वहाँ की यूके की हमारे पास वो आई हुई हैं एम्बेसडर एलेक्स एलिस, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में स्टिल आज भी जो है थोड़े से पॉजिटिव केसेस हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी द थिंग जो राइट वे में करेक्ट करा जाए, तो हम ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहते। और उन्होंने वेडनेसडे को एनडीटीवी पे जो अपनी स्पीच वो दे रही थी, अपनी इंटरव्यू जो दे रही थी, अपने इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज को स्पेशली लिख के कहा भी। सो क्वेश्चन इज ऑन सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर है, मतलब आप रिकॉग्निशन किसको नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन किसके ऊपर है। तो उन्होंने ऐड ऑन करते हुए इंटरव्यू में जो है एनडीटीवी के लिए ये बात कही। सो क्वेश्चन इज ऑन सर्टिफिकेशन कि आप कोविशील्ड को रिकॉग्निशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्या इंडिया को आप अच्छा नहीं मानते हो। सो मिस्टर एलिस ने इसके लिए क्या रिप्लाई दिया, नेशनल हेल्थ सर्वे ऐप ऑफिशियल्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स हु डील विद द कोविन app had been in talks in working of their respective app and security protocols used, explaining that the UK hopes to eventually find a mutual acceptable protocol for accepting Indian travelers without quarantine, because we have to confidence, obviously just as India would be have to have confidence in the UK from our app to make sure this looks okay, Mr. Ellis added. तो मिस्टर एलिस ने इसका जो है ना बड़ा बेहतरीन तरीके से जवाब देते हुए कहा कि कोवैक्सीन अगर लग के आई तो आप इंडिया में भी तो करवा रहे थे क्वारंटाइन, तो सेम हमारी एप्लीकेशन को अगर आप पोर्टल पे रखते और हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करके रखते तो आपके यहाँ से भी जो कोविशील्ड लेके आए हम उनको नहीं कुछ गलत रखते। सो दिस इज द न्यूज विच इज क्रिटिकली यू कैन क्रिटिसाइज दैट इट इज somehow examply it is totally interlinked with the international politics. So in this you need to favor out, आपको इसके अंदर क्या लिंक करके पढ़ना है कि how India and UK effect will going to represent in G7, and now European countries are also in somehow attachment with the Gulf countries. Example, like we have the coordination with Iran, we have other coordination with Taiwan and Germany, France, etc. And now अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तौर पर देखें तो भारत का G7 में अगर थोड़ा सा भी बगड़ाता है फ्रांस वगैरह के साथ और जो रशिया के साथ हमारे इतने अच्छे लेन देन है, क्या G7 में हमारे पे कुछ असर पड़ेगा, क्या G7 कंट्रीज जो हमारे साथ और आगे टाई अप करने वाली हैं क्या वो आगे बढ़ेंगी, क्या इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिटिसाइजेशन हो सकता है। डन एवरीवन। सो ये थी पहली न्यूज जो हाईलाइटेड थी और जो हमें कवर करनी थी। कम टू द सेकेंड, ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं विराम। एक सेकंड के लिए विराम चाहेंगे प्यारे बच्चों, व्हाइट शीट आ गई। आज क्या डेट है भाई, आज क्या डेट है।
ओह शिट, कहाँ गया? ओके, ब्रॉड कर दो। डन, रेडी, ओके। So the next news that we have here, as you can see, it's also related with the science and tech part basically. And in this news, we need to cover and we need to discuss the second part. Now, it is also related with the social justice and social issues. So this is the segment here. अब यहाँ पर आप इसके अंदर critically क्या देख रहे हैं? Now, if we will look toward the article that is on the same page number 1 of the Hindu, it is 50,000 for each COVID death. Now, the government, especially with the collaboration with the state government, the central government has released a news in official daily, the Hindu newspaper. Alright, the government has especially announced that कि जिन लोगों की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है, सरकार उनको इंश्योर करती है कि कितने जो है मुआवजा देगी 50,000 का। कुछ ज्यादा अमाउंट हो गया मेरे हिसाब से। तो हर उस एक इंसान के लिए जिसकी कोरोना की वजह से डेथ हुई थी। एक बार हम इसका हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं कि इस न्यूज के अंदर बेसिकली है क्या चीज अपने पास। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस इज रिलीफ मेजर्स। तो ये बेसिकली क्या है, states to pay kin from SDRF as per the NDMA recommendation, government informs Supreme Court। जो स्टेट को है वो इस चीज के लिए बाध्य किया जाता है कि वो अपने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से, SDRF के फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से, एज पर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट को ने ये इन्फॉर्म करवाया गया और ये ऑर्डर दिलाया गया कि ये हर स्टेट का इंश्योरिटी बनती है। आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो DPSP के साथ भी फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 to 51 कि अब स्टेट की ड्यूटी बनती है कि इनके यहाँ पर जो डिजास्टर की वजह से जो डेथ हुई है उनको एक सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए। अब इसके अंदर क्या है, रिलीफ मेजर, कि इसके साथ जो है लोगों को क्या रिलीफ मिलने वाला है, लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, या लोगों को कुछ इससे कुछ फायदा होना भी है कि नहीं होना। ठीक है, सो व्हाट आर द स्पेशल थिंग इन दिस, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, नाउ हैव एन एग्जांपल। So I'll look at how the extra gratia of 50,000 will be paid as per the NDMA recommendation. NDMA ने यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो ये रिकमेंड करा कि 50,000 रुपए दिए जाए मुआवजे के तौर पर हर एक उस इंसान का जिसकी कोविड की वजह से डेथ हुई। तो ये कैसे इम्प्लीमेंटेड होगा, इसको लाया कैसे जाएगा, तो हम इसके अंदर देखें। सो द फंड ये किस तरीके से, सो दिस इज द प्रोसेस। ये जो आर्टिकल है ये प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे होगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरलिंक इट विद व्हाट। आप इसको सबसे पहले इंटरलिंक करें अपने साथ, कहां पर, सोशल जस्टिस में। सो फर्स्टली वी नीड टू इंटरलिंक दिस इन सोशल जस्टिस। अब इसको देखें कि आप सेंट्रल ने ये स्पेशली किसको ऑर्डर दिया, हर स्टेट को दिया कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं भाई, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ये, ठीक है। अब हर स्टेट को इन्होंने बोला स्पेशली कहां पर, हमारे नॉर्थ जोन के अंदर, मिडल सेंट्रल ऑफ इंडिया के अंदर, नॉर्थ जोन में, मिडल सेंट्रल ऑफ इंडिया, ईस्टर्न जोन के अंदर इंडिया के, एंड स्पेशली इन द साउथ ईस्टर्न जोन। इन साउथ ईस्टर्न जोन के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं इनको ये बोला गया और ये इंश्योर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट आप जो है इस चीज के ऊपर बात देखिए, एक इंस्ट्रक्शन पास कर दीजिए कि हर स्टेट को अब अपनी SDRF से, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से, और किसकी नॉर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हुए, NDMA की नॉर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हुए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिन लोगों की कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस 19 के प्रॉब्लम की वजह से डेथ हुई थी, ये इंश्योर करा जाए कि उन लोगों को ये जो है ताकि उनके जो
बाकी के उनके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग बाग थे उनकी जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी वो मेंटेन रहे, तो ये 50,000 का एक तरीके से रिलीफ फंड जो है उनकी हेल्प करने के लिए रिलीज करवाया जाएगा पर हेड, पर डेथ, पर हेड के तौर पर. Now the question is that how it is interlinked. You can interlink with the GS paper for social justice. Now basically social justice is asked in second paper. To say interlink कर सकते हो. You can also interlink with the government scheme. You can also relate this with the government scheme. And now the elections are nearby, so how this is going to be. And you can also interlink how the central government and the state government and the Supreme Court are interlinked with each other. So before the between central government and the state government, the interlinking part is Supreme Court. Now the apex court of India, how this apex court is going to relevantly utilize or is going to enforce this law, इस चीज के बारे में हम समझ लें एक बारी कि कैसे इन्फोर्स करने वाले हैं. तो ये सारा का सारा जो इसको एक्टिविटी वो करेंगे कैसे होगा. द फंड स्टेट विल प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव रिलीफ फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फंड, द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज विल मेक द डिसइंबर्समेंट. तो स्टेट के ऊपर ये इंश्योरिटी दी गई कि वो आपके पास जो SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फंड होता है उसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रिपोर्ट जारी करेंगे कि कितनी कितनी कैसे कैसे कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में डेथ हुई और उनको एक फंड रिलीज करा जाएगा. अब इसका प्रोसीजर क्या होगा. प्रोसीजर में आपको सबसे पहले दिख रहा है लिंकेज विद द आधार कार्ड. तो इसके अंदर किसका इस्तेमाल होगा. आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा. So the procedure after the documents providing a COVID-19 death are submitted, the claim will be settled within the 30 days and the amount will be deposited in the Aadhaar link bank account. इसमें क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ हुई है, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट कर देता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाएंगे. कौन से अकाउंट में. जो कि आधार से लिंक है. सो नाउ यू कैन इंटरलिंक इट. 50,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं. किसी की डेथ को आप 50,000 रुपए से तो काउंट कर नहीं सकते, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कॉम्बैट द सिचुएशन फ्रॉम द डिजास्टर रिलीफ डिजास्टर फंड और रिस्पॉन्सिव फंड. नाउ व्हाट डज द प्लानिंग और व्हाट डज द सूडो थॉट बिहाइंड द पॉलिटिकल लीडर्स टू डू सच काइंड ऑफ एक्शन. आप यहाँ से इंटरलिंक कर सकते हो कि पॉलिटिकल्स एजेंडा में चलते हुए उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि इस अमाउंट को, इस रिलीफ फंड को उन्होंने रिलीज करने के लिए कोशिश करी है. ठीक है. रूही वेरी गुड इवनिंग. निकी वेरी गुड इवनिंग. प्रकाश वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. ओके. एंड ना उसके बाद है एड्रेसिंग ग्रेवियंस. नाउ नेक्स्ट इज एड्रेसिंग ग्रेवियंस यानी एड्रेस को कंफर्म करने के लिए और इनको स्टेपेंडली पर्सन तक पहुंचाने के लिए हाउ द इंफॉर्मेशन इज गॉन ऑन. सो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी विल डील विद द ग्रेवियंसेस रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ द डेथ एंड इश्यू ऑफ अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट्स, अमेंडेड डॉक्यूमेंट. अब इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का जो सेटअप किया जाएगा, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी. वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का काम ये होगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन और अमेंडिंग डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो उनको कलेक्ट करेगी, उन्हें ग्रेवियंसली प्रोटोकॉल चेक करेगी और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेगी. नाउ इफ वी आर मूविंग विद द सेम, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ के देखें कि क्या बोलना चाह रहा है भाई, कैसे इतना क्रिटिकल डिसीजन ले लिया गया. सो मूविंग विद द सेम, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने वेडनेसडे को इन्फॉर्म करा सुप्रीम कोर्ट को कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA has recommended the payment of 50,000 each as ex gratia assistance to the next of kin of those who died of COVID-19. जिन लोगों की कोरोना वायरस 19 की वजह से डेथ हो गई थी, होम मिनिस्ट्री ने ये इन्फॉर्म करा गया सुप्रीम कोर्ट को कि NDMA के रिकमेंडेशन पर जो है हम हर इंसान को 50,000 की पेमेंट उनकी नेक्स्ट किन को यानी उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि जो उन पे निर्भर थे उनको रिलीफ मिल सके, वो थोड़ा सा सस्टेन कर सके लाइफ को, प्रोवाइड करेंगे. एंड इंक्लूडिंग दोज हु कॉम्बैट टू द वायरस व्हाइल वो इन्वॉल्व इन द रिलीफ ऑपरेशंस एंड पैरिडनेस एक्टिविटी. और हम ये उनको भी देंगे जो लोग बाग सुरक्षा व्यवस्था और
मेडिकल फैसिलिटीज में या कोरोना वायरस की रिलीफ फैसिलिटीज में उस टाइम कार्यरत थे और काम कर रहे थे। तो ये हम सबको रिलीज करेंगे, इन्होंने ये चीज बोली, बहुत अच्छी चीज है। अब इसके लिए इन्होंने जो अगले आर्टिकल के अंदर पार्ट दे रखा है, दैट इज सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा क्योंकि कोरोना वायरस की अगर वजह से आपका डेथ हुआ है तो उस पर्टिकुलर रिलीफ फंड को लेने के लिए पहले आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा नियर बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से। उसके बाद क्या, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस चीज को एडमिनिस्टर करेगी। और इसके साथ साथ इन द केस ऑफ ग्रीवांस रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, district level committee comprises additional district collector, chief medical officer of the CMOH, additional chief medical of the head principal of the HOD medicine of a medical। मतलब ये सारा इसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी बनेगी उसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे। ICMR की टीम और मेडिकल टीम के जो हेड होते हैं CMOH और ICMO जो होते हैं उनको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा जाएगा और उनके पैनल में ही इस चीज को पूरा का पूरा जो है सर्कुलेट किया जाएगा और लाइन अप किया जाएगा। सो इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR ने इन दोनों चीजों पे गाइडलाइंस दी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन गृह मंत्रालय बोथ आर कॉम्पिटिंग। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई द हेल्थ मिनिस्ट्री इज देयर। आई अंडरस्टैंड हेल्थ मिनिस्ट्री का होने का मतलब क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस इज मेडिकल प्रॉब्लम, सो हेल्थ मिनिस्ट्री हैज टू बी कम फॉरवर्ड टू गेट द ग्रेवियंसेस टू द पर्सन हु हैज डाइड बिकॉज ऑफ इट। मुझे ICMR का भी समझ में आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बिकॉज इन्होंने ही मिलकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डेवलप किया। तो कैसे किन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई इनका भी आप पे चेक करा जाएगा। लेकिन व्हाई द होम मिनिस्ट्री, कैन एनीवन टेल व्हाई द होम मिनिस्ट्री इज पुटिंग फॉरवर्ड। निर्मला कुमारी प्रणाम, रक्षित सिंह वेरी गुड इवनिंग, रक्षिता वेरी गुड इवनिंग, गणित वेरी गुड इवनिंग, सोनी यादव गुड इवनिंग मैडम। या आई कैन सी योर टेक्स्ट, आई कैन सी योर मैसेजेस, आई कैन सी योर मैसेजेस। डन। सो आप मुझे एक बार आंसर करें, व्हाई द होम मिनिस्ट्री इज देयर। ये चीज मुझे समझ में नहीं है कि होम मिनिस्ट्री आगे बढ़ के क्यों आ रही है इस चीज में। आई कांट अंडरस्टैंड दिस, कुड यू प्लीज रिलेट इट आउट। Now the thing is that in case of the decision of the committee is not favor of the claimant, a clear reason for the same will be recorded and NDMA guidelines line index in 11 page of affidavit said। 11 पेज का जो NDMA ने अपना ये पूरा एफिडेविट सबमिट करा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किसी को बावक्त मना कर दिया कि ये सही नहीं है, कोविड की वजह से इनकी डेथ नहीं है, तो उनको कोई भी रिलीफ फंड नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से। NDMA ने रिकमेंड करी थी गाइडलाइंस कि एक्स्ट्रा ग्रेविटियंस फंड दिया जाना चाहिए उन फैमिलीज को जिन फैमिलीज के अंदर कोरोना वजह से डेथ हुई है, और मैंडेट अंडर सेक्शन 12 सब क्लोज 3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और ये हमारे इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, DMA एक्ट है जो 2005 का, उसके सेक्शन नंबर 12 सब क्लोज नंबर 3 में ये बात को लिखा गया कि ग्रेवियंसेस भी होने चाहिए, यानी एक तरीके से हेल्प हैंड भी आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, आई होप सो यहाँ तक सबको समझ में आया। इज एनी डाउट टिल हियर, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक, बताइए। एनी डाउट टिल हियर गाइस, बताइए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट इन न्यूज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड और दैट वी नीड टू रिकॉल। तो 1 मिनट के लिए जो है
तो प्यारे बच्चों, एग्जामपुर ने जो ये है एक नया बैच लॉन्च करा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा हाइड हो गया हूँ, बट आपको स्क्रीन पर एक बैच दिख रहा होगा जिसके अंदर स्पेशली कुछ चीजें लिखी हुई हैं आरओ और एआरओ का। ठीक है, अब इस बैच की स्पेशलिटी देखिए, जो आपके छोटे भाई बहन या बाकी के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आपके आस पड़ोस में या आपको कोई फैमिली के अंदर, यूपी में एक पोस्ट निकली हुई थी दैट इज कॉल्ड रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। तो ये एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें अभी राइट नाउ डिस्काउंट चल रहा है 50% का सीधा फ्लैट कूपन। आप इसके लिए क्या लिखें, आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा दैट इज RA50। जैसे ही आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करते हैं RA50, सीधा फ्लैट आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। आरओ के अंदर ये सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको नंबर नजर आ रहे होंगे 7272 number is 7272020276 and 8448010254 and also you can contact on this number and can also okay कर सकते हैं। सर हटा दो इसको। So guys, I'm back one again. It's a part of protocol actually. Okay, so the very important news once again here with us is there with behind me. और इस न्यूज में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एशेज इन असम। ओके, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। कल क्या था प्यारे बच्चों, राइनो डे था। कल आपका 22 सितंबर 2021 को वर्ल्ड लेवल पे राइनो डे मनाया जाता है, यानी जिसको आप राइनोसोरस बोलते हैं, दरियाई घोड़ा, उसका दिवस मनाया जाता है। हमारे पास अभी राइट नाउ वर्ल्ड के अंदर 5 तरीके की राइनो की स्पीसीज हैं जो अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट आई, राइनो हॉर्न्स बीइंग सेट अप ऑन फायर बाय द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट द बखोतक ऑन वेडनेसडे इन फ्लेम्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये जो है जो असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने राइनो के जो हॉर्न्स होते हैं, राइनोसोरस के जो सींग होता है आगे, उसको क्या करा है, बुकाकत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एशेज यानी आग में जला दिया। अब यहाँ पर एक तरीके से तो देख के ये लग रहा होगा कि मतलब क्या है ये, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। सो यू कैन इंटररिलेट दिस आर्टिकल विद दिस साइंस एंड आल्सो एनवायरनमेंट से क्लिक कर सकते हैं, इंडेंजर्ड से क्लिक कर सकते हैं, स्पेशली विद द फ्लोरा एंड फौना। एंड नाउ rhinoceros or some species of rhinoceros are in under the red book and endangered species. One horn rhino is one of the example. एक सिंगा जो दरियाई घोड़ा होता है वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीसीज में। तो इसमें देखते हैं ऑन वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एशेज इन असम। असम में राइनो डे पर, राइनोसोरस के डे पर 2500 सींगों को जला दिया गया। इवेंट एम्ड एट डिस्पेलिंग मिथ दैट have driven the illegal trade and poaching of the rare animal. ये इस वजह से किया गया ताकि लोगों को ये इत्तला करा जा सके और बताया जा सके कि जो इलीगल ट्रेड करते हैं इन जानवरों को मारने के बाद, और जो बिल्कुल रेयर एनिमल है, ये इतनी आसानी से नहीं पाए जाते, इनकी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि इस तरीके की मिथ को खत्म करा जाए और एक ड्राइवन लाया जाए ताकि इन लोगों की इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जा सके। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दैट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ राइनो हॉर्न्स वाज consigned to flame in eastern Assam Bokaakt district, the headquarter of the Kaziranga National Park and Tiger Reserve, and aimed Vedic rituals on the Wednesday. वैदिक एज के अंदर जो कुछ रिचुअल्स थे, जो धारणाएं थी, उनको क्लेम करते हुए, यानी उनके अगेंस्ट कुछ एक तरीके से बर्खास्त करते हुए, वर्ल्ड के जो सबसे बड़े स्टॉक पाइल यानी जहां पर पाया जाता है, अब ये आपके लिए दूसरा वर्ड मान लीजिए कि आपने आज द हिंदू के अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड सर्च करके आपने सर्च करे दैट इज स्टॉक पाइल। द वर्ड इज स्टॉक, STOCKPILE पाइल। सो राइनो डे के अंदर जो वर्ल्ड राइनो डे मनाया जा रहा था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहां पर स्टॉक पाया जाता है राइनोसोरस का, वन हॉर्न राइनो
उनको आग में जला दिया गया। असम के ईस्टर्न पार्ट के अंदर बोकाक्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि हेडक्वार्टर है कहाँ पे, कांजीरंगा नेशनल पार्क। सो यू कम टू नो द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट असम के अंदर कांजीरंगा नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है। और ये किसके अगेंस्ट जलाए गए, ये रिचुअल्स को ये क्लेम करते हुए कि ये रिचुअल्स गलत है जो वैदिक एज के अंदर लिखे हुए हैं। नाउ कम टू मूविंग फॉरवर्ड, द इवेंट timed with World Horn Rhino Day was aimed at dispelling myth that have driven the illegal horn trade and poaching of the animal. Wildlife officials said around 2,479 of the 2,263 horns stored in 12 districts. उन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 2,469 जो उन्हें सींग मिले हैं वन हॉर्न राइनो के, वो अप्रोक्सीमेटली 2,623 हॉर्न जो है भारत में पाए गए। और उसके अंदर जो है 12 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जो यहाँ से ये मिले। वर्ल्ड राइनो डे पर उन्होंने बोला कि जो लोग बाग इन राइनोसोरस को मारने के बाद इस मिथ में जीते हैं कि उनको कुछ बढ़िया चीज मिलेगी और उनके सींगों को रखते हैं ताकि इस एनिमल की इतनी भयानक तरीके से इंडेंजर्ड ना हो और ये स्पीसीज जो है बची रहें, इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने स्पेशली मुहिम चालू करी कि भाई अब आप लोग को एक तरीके से समझाया जाए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, फ्लोरा एंड फौना, एंड इकोसिस्टम एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब, इज सेम इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर. So now the treasures since 1979 were burnt in 6 large iron pyres placed at the stadium in the Bokatak. ये तकरीबन 1969 से जो ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली इतने हॉर्न्स को जो है ना कलेक्ट करके रखा जा रहा था। 1979 से लेके तकरीबन इतने हॉर्न्स को कलेक्ट करके रखा था। तो लोगों को बेसिकली इस चीज के लिए समझाने के लिए और उनको बताने के लिए कि कितनी गलत चीज है, उन्होंने बोखात के अंदर जो स्टेडियम है वहां पर 6 बड़े बड़ी आयरन की वो स्टीम्स पे लगा के मतलब जला के और उनको खत्म कर दिया, हॉर्न्स को जलाया बेसिकली। तो ये एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम है। सो अबाउट 240 किलोमीटर ऑफ द गुवाहाटी द पायर्स वर लिट रिमोटली थ्रू द ड्रोन्स। अब ये अप्रोक्सीमेटली गुवाहाटी से 240 किलोमीटर की दूरी पर है और रिमोट के थ्रू इसको जलाया गया क्योंकि आयरन पाइल्स हैं और जब उसने आग पकड़ी तो ये सारे के सारे जो हॉर्न से जलाए गए। सो among those destroyed were 21 fake horns seized from the smugglers and traders of 15 African rhino horns. इसके अंदर तकरीबन जो आप देख रहे हैं 21 जो थे ना वो फेक हॉर्न्स थे, नकली सींग थे, जो कि अफ्रीका के कुछ जो है जो तस्कर होते हैं जो उनसे लिए पकड़े गए थे, ब्रॉड फ्रॉम दी असम में लाए गए थे, स्टेट जो इन दी गुवाहाटी, एंड द ऑर्गेनाइज दिस इवेंट टू कन्वे टू द वर्ल्ड दैट राइनो हॉर्न्स आर जस्ट ए मास ऑफ कॉम्पैक्टेड हेयर एंड दे हैव नो मेडिकल वैल्यू. We urge people not to kill these rare animals to buy their horns based on suspicions or superstition myth, Assam Chief Minister हिमांता बिस्वास शर्मा said after initiating the program. जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वास शर्मा, उन्होंने इस पर स्टेटमेंट देते हुए ये चीज कही कि हम स्पेशली ना लोगों को जागरूक करने के लिए ये कर रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि जो ये हॉर्न्स है राइनोसोरस के, इनका कोई मेडिकल या सुपरस्टिशन यानी जो आभासीय होता है जादूगरी वगैरह के लिए इस्तेमाल कुछ मिथ में ना आए, ये सब बिल्कुल बकवास है। ये महज बालों का एक गुच्छा है और ये एक तरीके का सिर्फ सींग ही है जो प्रोटीन पार्ट का बना हुआ है, इसका और कुछ इस्तेमाल नहीं है, ना इसका कोई मेडिकल बेनिफिट है। तो इस मिथ के साथ चलते हुए अगर आप कंटिन्यू जो है इस रेयर एनिमल को मारते चले जाएंगे तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति में डेवलप हो जाएगा। और म्यूजियम ने प्लान करा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक नेचुरल हिस्ट्री क्रिएट करेगी म्यूजियम के साथ और ये शोकेस में दिखाएगी कि राइनोसोरस के जो हॉर्न है वो बिल्कुल गलत तरीके से कैसे काटे जाते थे। सो द वेट ऑफ द हॉर्न्स डिस्ट्रॉयड वाज 1300.5 किलोग्राम व्हाइल द वेट ऑफ दोज हु बी प्रिजर्व्ड इज 131 किलोग्राम। जिन हॉर्न्स को जलाया गया वो 1305 किलोग्राम थे और जो म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे जाएंगे लोगों को दिखाने के लिए वो 131 किलोग्राम की हैं। और इस डिस्ट्रक्शन से पहले स्टडी करा गया साइंटिफिक मेथड से ट्रेजरी को विच इज कीप्ड
horns was cleaned, weighed, photographed, labeled with the unique barcode, packed and sealed again after the extraction of the DNA samples. इनको अच्छे तरीके से साफ क्लीन करके म्यूजियम में रखने से पहले इनको अच्छे तरीके से रिसर्च करके रखा गया है. So the ashes will be stored in a life-size rhino replica to be displayed at the Muhimuk, the main entrance of कांजीरंगा पार्क. और जो इसकी एशेज है यानी जो राख है उसको स्पेशली एक रेप्लिका बना के, एक रेप्लिकेट बना के दिखाया जाएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क के एंट्रेंस गेट पर ही कि एक मिथ के चलते हुए लोगों ने इतने राइनोसोरस को मारा और ये उनकी जली हुई एशेज के द्वारा बना गया एक रेप्लिकेट है, ताकि लोगों को बार बार पता लगे और अवेयरनेस है कि आपकी गलत एक्टिविटीज की वजह से इकोसिस्टम कितना डिस्टर्ब हो रहा है. सो दिस वाज द ऑल थिंग दैट हैज बीन structurally which is critically decided and critically analyzed in the news. So guys, in this newspaper these are two things we have understood. The first news is also related with the science and tech and political agendas. Second news is also related with science and tech and agendas, and fourth news is also interlinked with the spatial science and tech and environment. तो आज के न्यूज़पेपर में इन्वायरमेंट की कुछ ज़्यादा न्यूज़ थी, हमारे पास ज़्यादा साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की न्यूज़ थी. बाकी यू कैन ऑल्सो गो ऑन विद दैट. ठीक है. और प्यारे बच्चों, क्योंकि समय की स्कार्सिटी है, सेकंड टीचर इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द स्टार्ट ऑफ द क्लास. मैं अश्विन सिंह राजपूत एक बार आपके साथ पुनः मिलूंगा. फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा. इजाजत दीजिए प्यारे बच्चों. आप सभी को वेरी गुड इवनिंग टू यू. मीट यू वंस अगेन एट द सेम टाइम विद द सेम आर्टिकल्स. जय हिंद साथियों, नमस्कार.